अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश। जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवन स्वरूप एवं वर्तमान और भविष्य में मानव कल्याण का आधार है, यह कहना है व्याख्याता भगवान सिंह मीना का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के अंतर्गत इस वर्ष का उत्सव प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास विषय के अंतर्गत मनाया जाएगा, जो इस पहल और सतत विकास लक्ष्यों के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में चल रहे समाज सेवा शिविर के अंतर्गत जैव विविधता दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाने की याद दिलाता है। उन्होंने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन को जागरूक करने की पहल की गई है। पोस्टर प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवन स्वरूप है, यह वर्तमान और भविष्य में मानव कल्याण का आधार है और इसकी तीव्र गिरावट प्रकृति और लोग दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने आमजन से पर्यावरण संरक्षण मुहिम से जुड़ने और वृक्षारोपण कार्य करने सहित बेजुबानों की रक्षा, पानी बचाओ बिजली बचाओ का संदेश आत्मसात करने का आह्वान किया। वरिष्ठ अध्यापक अनुपम पारासर ने कहा है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता अभूतपूर्व दर से नष्ट हो रही है। हालांकि मूल्यांकन से यह भी संकेत दिया गया है कि समाधान मौजूद है और कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं हुई है। जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार है। यह मानव कल्याण, स्वस्थ ग्रह और सभी लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए मौलिक है। हम भोजन, दवा, ऊर्जा, स्वच्छ हवा और पानी, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के साथ साथ मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रेरणा के लिए इस पर निर्भर हैं। सहायक शिविर प्रभारी वीर सिंह टाक ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होते हैं या उन्हें बढ़ावा मिलता है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रणालियाँ, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा प्रणाली की खपत और उत्पादन पैटर्न, जल और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, शहरी नियोजन, शिक्षा और लैंगिक समानता शामिल है। प्रभारी समाज सेवा शिविर बबीता गर्ग ने बताया कि जैव विविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज, मानव समाज की भलाई और ग्रह के समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह भोजन, दवा और अन्य संसाधनों का स्रोत है और यह जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारे लचीलेपन को बढ़ाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के जीव आपस में मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं, जो हमें भोजन, पानी और हवा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। जैव विविधता मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें भोजन, दवा और अन्य संसाधनों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने सभी देशवासियों को जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं। स्काउट सीईओ गजेंद्र त्यागी ने कौशल शिविर में भाग लेने के लिए जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए राजकीय बालिका विद्यालय धौलपुर कौशल शिविर से जुड़ें। उपाचार्य एवं प्रशिक्षक ब्रजलाल साक्य ने एकात्म अभियान के माध्यम से शिविर में विद्यार्थियों को स्वयं से जुड़ने, योग, ध्यान के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षक इस्माइल खान, धीरज जैन, मनोज कुमार सहित और हाल ही में आपका एक शोध भी चल रहा है कोटा विश्वविद्यालय द्वारा। तो मैं चाहूँगा आप एक अच्छा सा संदेश हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे जिले के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए दें। सबसे पहले तो सभी जो श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और हमारे SCPW प्रभारी श्रीमती बबीता गर्ग जी, श्री वीर सिंह टाक जी, स्काउट की जो जिले लेवल की टीम है, कौशल शिविर जो संचालित कर रहे हैं, उसके जो मेंबर यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सभी के सानिध्य से जो 15 दिवस का SCPW कैंप संचालित किया जा रहा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के प्रांगण में, एक 22 मई जैव विविधता दिवस और 5 जून पर्यावरण दिवस, ये एक दोनों दिवस ऐसे दिन आते हैं कि जब अपने ज़्यादातर बच्चों की समर वैकेशन चलती हैं। हमने एक नवाचार किया कि इन बच्चों को जोड़ के दोनों दिवस का सेलिब्रेशन किया जाए, उनको अहमियत बताई जाए। अब राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें अपन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे, चाहे वेद पुराणों में देखें, चाहे आप धार्मिक आयोजनों की दृष्टि से देखें। बायोडायवर्सिटी जो शब्द है वो एक शब्द नहीं है,
उसका कोई विकल्प नहीं है। आज जो आप हकीकत देख रहे हैं, जैसे कि जो हमारे बच्चे हैं जो एक दिन देश के उज्जवल नागरिक बनेंगे, अभी से जो संदेश लेके जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें आप इन पोस्टर जो प्रतियोगिता हम आयोजित करवा रहे हैं जैव विविधता दिवस के अवसर पर, इसमें आप देखोगे कि सेव वाटर, पानी किस तरीके से कम होता जा रहा है, किस तरीके से समृद्ध जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा एक मैसेज इन बच्चों के माध्यम से ये है कि अपनी जो सुरक्षित जैव विविधता है उसको एक समावेशी तरीके से संरक्षित रखा जाए और उसकी सेवा भावना की अवसर किया जाए। आज जैव विविधता दिवस है और जैव विविधता दिवस के अवसर पर स्थानीय विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ बचाओ और जितना प्रदूषण हो रहा है उनको रोकने के लिए कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो बहुत ही हानिकारक है, तो उन पर इस तरीके का प्रोटेक्शन लगाया जाए जिससे वो प्रदूषित धुआं जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को ऐसे ही व्यर्थ में बहने देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ों को काट देते हैं। तो मैं समाज को, सोसाइटी को आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर ये संदेश देना चाहूँगा हमारे बच्चियों के माध्यम से, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई है और पोस्टर प्रतियोगिता को ये एक समाज में एक संदेश लेकर के जाएंगी कि हमें हमारे पर्यावरण को किस तरीके से रक्षा करनी है, जैव विविधता को किस तरीके से बचाना है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि बेजुबानों की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जैव विविधता को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। पेड़ हम लगाएंगे, पेड़ हम लगाएंगे, पेड़ हम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, हम हरियाली लाएंगे, हम हरियाली लाएंगे, हम हरियाली लाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए आज जैव विविधता दिवस धूमधाम से मनाया गया है और बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन हुआ है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता भी शामिल है। समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं, समाज को जागरूक करें पेड़ लगाने के प्रति और जैव विविधता को बचाने के प्रति। बेटा क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, आप क्या संदेश देना चाहोगे? पर्यावरण संरक्षण में और जैव विविधता को मैं आज जो प्रतियोगिता स्कूल में आयोजित की गई है सर और मैम के माध्यम से, तो मैं एक सोसाइटी में संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपने प्रतियोगिता के माध्यम से इस सोसाइटी में पर्यावरण संरक्षण को स्वच्छ बनाए रखें और जैव विविधता को भी बनाए रखें और देश के हर नागरिकों को भी पेड़ों को लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इसकी स्वच्छता करें। आज बायोडाइवर्सिटी डे है, तो आज मैंने ये रैबिट बनाया है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। इस बायोडाइवर्सिटी में ऐसे कई जंतु हैं जिनका ऐसा योगदान होता है, इनकी वजह से ये हमारा जो पर्यावरण है वो अभी सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो मतलब समाप्त होने के कगार पे हैं, जैसे गिद्ध हैं, चील हैं, अब दिखाई नहीं पड़ती है ना। कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। जैसे जैसे आप लोग पेड़ों की ओर देखते हैं तो पेड़ खाली नज़र आते हैं, पेड़ों की डालियों पर पक्षी बैठे हुए दिखाई नहीं देते। तो ये सब काम है कि हम बायोडाइवर्सिटी की रक्षा किस तरीके से कर पाएँ, कैसे पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये पक्षियों को घर मिले इनका। अब हम पेड़ काट देते हैं तो ये मतलब लुप्त हो रहे हैं। सब ऐसे कई जंतु हैं जिनके घर उजड़ रहे हैं इस वजह से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत सुंदर। आपने जो ये पोस्टर बनाया है इसमें सेव वाटर का संदेश दिया है, डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, जो हमारी सरकार का भी नारा है। तो निश्चित रूप से हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए और जैव विविधता के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। पेड़ लगाना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। क्या संदेश देना चाहोगे? क्या नाम है आपका, पहले बताएं। मेरा नाम शर्मा सोनी है, 11 C में पढ़ती हूँ मैं। और अपना भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है
और हमें पेड़ लगाकर और प्राणियों की, पशु पक्षियों की रक्षा कर जैव विविधता की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनका पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान होता है। बेटा, आपके पोस्टर को देखकर लग रहा है कि आपने पानी बचाओ का बहुत अच्छा संदेश दिया है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से सुरक्षा और पानी की रक्षा और सेव ट्री, पेड़ों को बचाओ, बहुत अच्छा संदेश है। क्या कहना चाहोगे समाज से? मेरा नाम पूनम गुर्जर है। मैं समाज से कहना चाहूँगी कि व्यक्ति कई जगह पर पानी पीने के बाद नलों को खुला छोड़ जाते हैं, तो कृपया करके उन्हें बंद करना चाहें। और हमारे देश में फैक्ट्रियों के माध्यम से कई प्रदूषण हो रहा है, तो उसे कम करें, जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे और जल भी दूषित हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि यहाँ पर आज का जो जैव विविधता का दिवस है, उसमें हमारे भगवान सिंह सर हैं और हमारे अनुपम सर हैं। इन्होंने आज अपने राष्ट्रीय जो विद्यालय है उसके अंदर जैव विविधता पर प्रतियोगिता कराई है पेंटिंग की। और मैं जैसे कि पेंटिंग का टीचर या फिर अध्यापक बोलते हैं, तो उनके लिए जो सर हैं और जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लिया और एक समाज को संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे, जानवर, जो जीव जंतु हैं उनको सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे समाज में से विलुप्त होती जा रही हैं। और जब तक ये चीज़ें हम सुरक्षित नहीं करेंगे, आगे के लिए हमारे जैसे पानी है, पेट्रोल है और भी जो साधन है वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसी के लिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि पेड़ बचाएं, सुरक्षित रहें, अपने पर्यावरण को, अपने अर्थ को बेहतर बनाएं।